हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक शानदार आपका बैच। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, चाहे आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपका एसएससी बैंकिंग रेलवे हो या डीटी प्लस भी हो या आपका टीजीटी पीजीटी या आपका एनवी एस का हो, किसी भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड आपका क्या हो भाई, आपका जिस भी आपकी एग्जाम आती है उसमें हम क्या करेंगे भाई, आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मैं अपने ऐप पर क्या लाया हूँ, आपका बैच लाया हूँ। तो मैं आपको इस ऐप के बारे में थोड़ा सा आपको कह देता हूँ भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम इस ऐप वो इस आप ग्रामर के कोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे भाई। तो रोड मैप मैं आपको पूरा तैयार कर लाया हूँ, ऐसे नहीं कि आपको बस मैं हवा हवाई के लिए चीजें में लाया हूँ भाई। तो मैंने बताया हमारा क्या होगा भाई, रोड मैप होगा भाई, किससे रिलेटेड, आपका इंग्लिश ग्रामर से। कई बच्चे कहते हैं ना कि हमारा इंग्लिश में क्या है भाई, हमारा थोड़ा सा हाथ तंग है, तो उस हाथ को बेहतरीन करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं। तो ये जो बैच होगा वो आपका एसएससी से रिलेटेड होगा, आपका डीटी प्लस भी से रिलेटेड होगा, जामिया एएमयू और आपका जामिया एएमयू में जितने भी आपके क्या होते हैं एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उन सब की क्या होंगे भाई, उनमें भी आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, तो उसमें भी हम क्या करवाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। चाहे आपका टीजीटी हो चाहे आपका पीजीटी हो या ये आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, जो आजकल क्या कर रहा है भाई, सभी यूनिवर्सिटीज का एक टेस्ट बना दिया सीयूईटी। तो इससे भी क्या होता है, आपके काफी एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंसेस के। तो सीयूईटी आ जाएगा आपका, चाहे बैंक हो चाहे आपका इनमें से कोई से भी आपका हो सकता है। तो इंग्लिश ग्रामर का ये जो बैच है आपको इस इन चीजों को रखकर बनाया गया है। अब हम इस ग्रामर में आपकी क्या क्या चीजें पढ़ेंगे भी, तो आपका रोड मैप है, यानी इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है आपकी, जो ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे भाई, आपके स्पोर्टिंग एरर्स आ जाएंगे भाई ग्रामर में, फिर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आते हैं किसी किसी में, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, और आपके रिकॉर्डिंग क्या मिलेगी, रिकॉर्डिंग द सेंटेंसेस। ठीक है, रीऑर्डरिंग यानी आपके क्या होता है भाई, रीअरेंज पीक्यूआरएस भी आते हैं भाई, आपके एसएससी उसमें भी आते हैं, बैंकिंग में भी, तो उसमें क्या था रीअरेंजिंग करके दे देता है, हम उन्हें अरेंज करना होता है। फिर पार्ट्स ऑफ ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ेंगे भाई, मोडाल्स पढ़ेंगे, और आपके नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे भाई। नॉन फाइनाइट वर्ब होती कौन सी, आपकी इन्फिनिटिव, जीरंड और आपका पार्टिसिपल। उसी तरीके से आपका नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वॉइस, एक्टिव या पैसिव, और नरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। ये हमारे क्या है ग्रामर का पोर्शन है। और उसके एडिशनल जो चीजें मिलेंगी आपको इस बैच में, वो मिलेंगी आपको भाई रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या था आपका, तो आजकल जामिया जामिया के 9th एंट्रेंस एग्जाम में भी क्या आने लगा भाई, पैराग्राफ आने लगा है भाई। क्लोज टेस्ट भी मिलेगा आपको, रीवर्डिंग सेंटेंस और स्पेलिंग एरर्स भी आते हैं भाई। और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट यानी आपको सिनोनिम्स की जो सिनोनिम्स जो याद करवाए जाएंगे, वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाए जाएंगे भाई। ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से। जैसे मैं एक आपको अभी हिंट देता हूँ कि हम इसे इन सारे वर्ड्स को हम कैसे आते हैं। होमो होमोनियम्स का मतलब होता है कि वर्ड क्या होगा, स्पेलिंग डिफरेंट होती है लेकिन साउंड उनका सेम निकलता है भाई। ठीक है, अब वन वर्ड आ जाएगा, और आपके इडियम फ्रेजेस मैंने वन वर्ड भी आपको किससे याद करवाए हैं भाई, हमारे सो ट्रिक से मैंने याद करवाई। चाहे तो आप हमारे क्या चैनल पर जाकर देख सकते हैं भाई, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, आपको मैंने किस तरीके से याद करवाए हैं वो मैं चैनल पर जाकर भी आपको दिखा देता हूँ। कि ये जो हम क्या है, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत हार्ड होते हैं, पता नहीं कितने वर्ड याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको ऐसी तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या लगेगा भाई, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने इतने वर्ड्स याद कर लिए हैं, और ये चीजें आपको क्या है याद हो जाएगी भाई। तो ये हमारे इंग्लिश का क्या है रोड मैप है। ये चीजें हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं ये सब आपको लगा हुआ है। एडिशनल क्या मिलेगा आपको इसमें, आपको हैंड रिटन क्या मिलेंगे भाई, हमारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे भाई। पीडीएफ नोट्स होंगे, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और आपके टेस्ट टेस्ट क्या होगा, आपका टेस्ट भी होगा इसमें। और आपके क्या होगा, डिस्कशन आपका रहेगा, डिस्कशन क्लासेस भी होंगी भाई। यानी जो आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा वो चीजें क्या होंगी इस बैच में होंगी भाई। आगे देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। फिर यानी ये बैच जो था आपको मैंने इससे इंट्रोडक्शन दे दिया भाई, विश यू गुड लक। तो आपको पता होगा हमारा चैनल कौन सा, एक तो आपका उड़ान करियर एकेडमी है भाई, आप इसको यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं, उड़ान करियर एकेडमी। उस पर मैंने अभी डीटी प्लस डी की प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है। और अभी क्या चल रहा है भाई आपका, अभी आप सबका क्या चल रहा है, उनमें जामिया एंट्रेंस एग्जाम की मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 9th एग्जाम की और आपके 10th क्लास की। और ये दूसरा हमारा चैनल है चौक एंड डस्टर, आप दोनों पर देखोगे हमारे कोलैबोरेशन से क्या मिलेगी, ये वीडियो मिल रही होगी। तो मैंने आपको इस बैच का तो क्या दे दिया भाई, बैच का तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है भाई। ये यानी जो जो चीज हम इसमें पढ़ने वाली है, बस ये होगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें कम चीजें आएंगी। आप जैसा भी टीटी पीएचडी में क्या होता है भाई, आपकी बड़ी कंसाइज वे में इंग्लिश आती है, जितनी आपकी एसएससी और बैंकिंग में आती है उनमें थोड़ी वास्ट इंग्लिश आती है। जैसे अब आप देखोगे
आप देखोगे कि आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए भाई, आपका एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए भाई, और आपका कौन सा आता है भाई, आपको नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, आर्टिकल या फिर आपका प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। और ये तो आपके दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के, नरेशन और ये वाले। यानी ये जो चैप्टर है ये आपके किस में आते हैं। और एक एडिशनल चैप्टर और आने लगा है, उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आने लगा है भाई। ये आपका सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स भी आते हैं, और आपके वन वर्ड भी आते हैं, और आपके इडियम और फ्रेजेस भी आते हैं। तो ये जो सिलेबस है आपका एंट्रेंस एग्जाम का है, चाहे वो जामिया का दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, चाहे आप किसका दे रहे हो, आप मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप दे रहे हो, ठीक है ना भाई। आगे चल रहे हैं, यानी सब चीजें मैंने लिखी हैं, दो चीजें हम पढ़ेंगे नहीं, ये सब चीजें अब एसएससी बैंकिंग का आ जाएगा। आप डीटी एच भी करोगे उसमें थोड़ी सी कम चीज आ जाएंगी, आपके अगर एंट्रेंस एग्जाम में जाएगी थोड़ी सी उसमें कम चीज आएंगी, सारी चीजें मैंने आपको बताई भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको चीजें सारी कहाँ मिलेंगी। तो आप जब जाओगे प्ले स्टोर पर, जब जाओगे आप प्ले स्टोर पर, आप प्ले स्टोर पर सर्च करना, कहेंगे आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे भाई आपका उड़ान करियर अकेडमी। ये हमने सर्च करा, उड़ान करियर अकेडमी में जाएगा, आपको ये वाला बैच दिखेगा ऐप, आप इस पर क्लिक करना, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। हमने पहले से क्या करा हुआ है, इसे इंस्टॉल करा हुआ है, वरना आप क्या करेंगे इसे इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे हमने ओपन कर लेंगे इसे, ये हमारा लोगो आ जाएगा जिस पर ये बैच है। अगर आपको क्या है आपका आईडी पासवर्ड बना है नहीं, आप पहले के यूजर्स हो, तो आप यहाँ पर आपकी जीमेल और पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे भाई, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आप अपना यहाँ पर नाम डालेंगे भाई, XYZ में कुछ भी डाल सकते हो, आप अपना फोन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ मैं ऐसे डाल रहा हूँ, मतलब आप तो नंबर, ये आपका नंबर आ जाएगा, आप जीमेल आईडी कुछ भी डाल सकते हैं अभी। मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीजें कैसे, हमारा ऐप कैसे ओपन होगा और आपको बैचेस कैसे मिलेंगे। पासवर्ड डाल सकते हैं आप कुछ भी अपने हिसाब से। अब आप क्या डालेंगे इसमें आपका, अब आप स्टेट चुनेंगे कि आप कौन से स्टेट से हैं भाई, तो हम स्टेट चुनते हैं भाई, और एग्री कंट्रीज पे हम क्या करते हैं क्लिक कर देते हैं और हम रजिस्टर कर देते हैं। जैसे हम रजिस्टर करेंगे भाई तो हमारा क्या भाई आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो मैं आपको क्या करता हूँ भाई, हमारे इंटरफेस खुलेगा ये ऐसा। इंटरफेस का मतलब है मैथ सेक्शन के लिए अलग है, फिजिक्स वालों के लिए अलग है, इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग है, इंग्लिश स्पोकन अलग है। अगर किसी को इंग्लिश स्पोकन भी सीखनी है तो उसका ही बैच है। जनरल कंपटीशन में आएगा आपका CBSE यूपी बोर्ड इकोनॉमी। यानी ये बैच हमने ऐसे डेवलप किया है कि आपको क्या होगा, चाहे आपका 9 10 6 7 का बच्चा हो, आपने उस चीज के लिए भी बनाया है और आप कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी उन सारी चीजों को तैयार किया भाई। तो हमें जैसा भी किसी में जाना है भाई, आपको हमारे कंपटीशन में आएगा या आप इंग्लिश ग्रामर में किसी में भी जा सकते हैं, आप सेव करोगे। अगर आपको चेंज करना है, जैसे भाई मुझे किस में जाना है भाई, आपका स्पोकन में जाना है, तो स्पोकन में क्लिक करो और हम सेव करेंगे, तो हमारा ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब स्पोकन का जो हमारा हम कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पर हमारे रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे आपको, और यहाँ पर क्या होगा हमारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, जो मिलेंगी यहाँ पर क्लास नोट्स मिलेंगे और आपको PDF मिलेंगे। यहाँ पर जो चीज पढ़ रहे हो उसका सिलेबस होगा भाई। फिर आपको एबिक्स मिल जाएंगे और डेली क्विज मिल जाएंगे, यहाँ पर PY की क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको टेस्ट पास मिल जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो हमारा भी कोर्स क्या चला हुआ है आपका, इंग्लिश ग्रामर का चला हुआ है। अब मैं एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि अगर आपको क्या करना है इंग्लिश में परफेक्ट होना है, तो आपको हल्की फुल्की तो कहना चाहिए, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार स्पोकन इंग्लिश जरूर करना, जिससे आपको क्या हो भाई, आपको पता है भाई 9th में जो एग्जाम होता है आपका जामिया AMU का, उसमें आपका पैसे जाता है। अब बताइए एक 8th 9th का बच्चा उस पैसे को कैसे अंडरस्टैंड करके उसका आंसर दे पाएगा। तो उसके लिए मैंडेटरी मैं बता रहा हूँ आपको, कंपलसरी है कि आप हमारे क्या करें, पहले स्पोकन इंग्लिश का परचेज करेंगे, आपको दिखा 899 लिखा हुआ है, आप इसमें जाके अगर परचेज करेंगे तो यहाँ पर फ्लैट उड़ान 32 का कूपन अप्लाई करेंगे, तो आपको जो ये बैच मिलेगा ये आपको 6 7 8 रुपए में मिल जाएगा, काफी कम पैसे में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपकी क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश बुक है ना, ये आप परचेज कर सकते हैं, ये आपको हमारे यहाँ पर होम पर मिल जाएगा। जो भी चीजें क्या हो रही है भाई आपकी आ रही हैं, ये वाले आ रहे हैं आपकी। यानी एक हमारा बैच किसका चला हुआ है, इंग्लिश ग्रामर का चला हुआ है, और एक हमने क्या बनाया हुआ आपका ये जामिया AMU क्लासेस 9th एंट्रेंस का एग्जाम पे बनाया हुआ है। तो आप जब जामिया का परचेज करना चाहते हैं, आपको जामिया AMU क्लास 9th का प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो आप जाएंगे, ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसकी प्राइस क्या है 99 है। तो जब आप क्या करोगे बाय नाउ पर जाकर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर अप्लाई कूपन कर देना। अप्लाई कूपन करोगे तो आपका कूपन किया जाएगा, मेरे हिसाब से इसमें ENT 80 आएगा, ठीक ENT 80 आएगा शायद, ये कर देना और इस पर क्लिक कर देंगे और ये अप्लाई कर देंगे हम।
अप्लाई, तो आपका एक कितना 149 आ जाएगा, काफी ही बिल्कुल लो कॉस्ट में मिलेगा, क्योंकि अभी उनका एंट्रेंस आने वाला है, तो बिल्कुल ही लो कॉस्ट में ये प्राइस रखा और इक्वलिटी बैच है आपका ये। ठीक है, चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, टेस्ट पास इंक्लूडेड है, आप टेस्ट पास लेना चाहे तो ठीक है, आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं, वरना आपको ये 100 रुपए का मिल जाएगा। ये किन बच्चे के लिए, जामिया के लिए हमने बताया हुआ है। ठीक है, आपका एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दिया मैंने, स्पोकन के बारे में बता दें। अगर आपको क्या करना है, कंपटीशन में देखना है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन में जाएंगे, तो हमें पता है कंपटीशन में से जाना है, क्योंकि हमारी इंग्लिश कंपटीशन में भी आएगी इंग्लिश ग्रामर, आप कौन से भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक, अब आप जाएंगे कोर्सेज में, जाएंगे कि हमारा कोर्सेज कौन सा है, वही हमारा इंग्लिश ग्रामर का है और ये आपका जामिया का है, तो हम इस पर क्लिक करें कि हमें क्या इंग्लिश ग्रामर का बैच खरीदना है, तो ऊपर जाएंगे, इस पे हम फ्लैट 80 का, हमारा तो वैसे 1000 रुपए है, जब इस पे कूपन अप्लाई करोगे आप, ये आपको पड़ेगा 249 का, इसका बट 249 का। टेस्ट पास आप हटा दोगे तो और भी सस्ता पड़ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट पास भी इंक्लूड करो, क्योंकि 50 रुपए में आपको क्या ही चीज मिल जाएगी। उससे क्या करो, टेस्ट पास क्या होता है, मैंडेटरी होता है हर चीज के लिए। तो मैंने आपको सारी क्या बता दी, अब आपको इंट्रोडक्शन बता दी है कि ये सारी चीजें की आपको मिलेंगी हमारे ऐप पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ये मैंने बताया इंग्लिश ग्रामर का जो बैच बनाया है, ये हमने आपका एसएससी बैंकिंग हो या आपका डीटी प्लस भी सारे एग्जाम हो, एएसओ का जैसे कि हाल फिलहाल में आया हुआ, या आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो, जामिया का हो या आपका एएमयू का हो या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, उन सब से रिलेट किया गया, ये बैच आपको बेनिफिट होगा। बस ये होगा एंट्रेंस एग्जाम में कम इंग्लिश आती है और आपकी बाकी में थोड़ी वास्ट इंग्लिश आती है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाया हूँ, हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको देखो काफी क्या है, लो प्राइस हमने रखी हुई है भाई, सारी चीजें आपको रखी गई है भाई। ठीक है, कंटेंट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बस मेरा माध्यम ये था कि आपको कम से कम क्या भाई, कम से कम पैसा में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे भी कवर कर सकते हैं भाई। और ये इन बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 1 ईयर रहेगी। ठीक है ना, तो आपको एक हैंड रिटन नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको सारे क्या मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपके नोट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही उस और मन के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।